नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी 2001 के पेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने नेक्सस जीएस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर RO प्री लिखकर जब देखेंगे तो आपको सारे के सारे पेपर्स जो हैं समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये होने वाला है कि 2001 के पेपर में या प्रीवियस ईयर पेपर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डे डिमांडिंग है या पूछी जा सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं जो आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो रिलेवेंट चीज़ें हैं आज के एग्जामिनेशन के लिए भी, आज के डेट के लिए भी, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं 2001 का पेपर जो समीक्षा अधिकारी का पूछा गया था उसके बारे में बात करके। तो आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के मध्य जो संवादों का वर्णन है वो आपका कठोपनिषद में किया गया है। सिकंदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो भारत में सिकंदर की सफलता का जो कारण था, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी जो फौज थी वो बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से सिकंदर भारत में जीता था। नेक्स्ट है मनुस्मृति के बारे में बात करें तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह जो है वो वर्जित है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। संभवतः मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है सबसे प्राचीन है, और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्मृति है जिसमें पुनर्विवाह जो है वर्जित है, तो मनुस्मृति में वर्जित है। इसके लिए आप केसी श्रीवास्तव साहब की बुक पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है अरिकामेडू के बारे में बात करें तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच में तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकामेडू नामक पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कुछ दरबारी कवि रहे हैं, किस राजा के दरबारी कवि रहे हैं इनके बारे में बात करें। जैसे अमीर खुसरो रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रहे हैं। कालिदास जो रहे हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के रहे हैं। हरिशेन जो रहे हैं वो समुद्रगुप्त के रहे हैं। बाणभट्ट के बारे में अगर बात करें तो हर्षवर्धन के रहे हैं। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की थी वो आपका नागभट्ट ने की थी। अमीर खुसरो के जन्म स्थान के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो का जो जन्म है एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसन था और यह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो प्रथम ऐसा भारतीय लेखक है जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत के क्षेत्र में उसने सितार का आविष्कार ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर किया था। इसे तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता भी कहा जाता था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है जौनपुर नगर के बारे में बात करो तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर स्थापित किया था। इसने करीब लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर आदि प्रमुख हैं। पूछा जाता है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर जो है स्थापित किया था। कुतुब मीनार के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था तथा इल्तुतमिश ने पूरा कराया इसको। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। पूछा जाता है कि कौन ऐसा था जिसने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई रोल नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे के सारे लोग इसमें मौजूद थे, या फिर बोल सकते हैं कि इन सारे लोगों का रोल था। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं प्रवर्तक के बारे में बात करें। जैसे शुद्ध अद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक रहे हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। नेक्स्ट है शाह मोहम्मद गौस सूफियों में इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। नक्शबंदिया के बारे में बात करें तो नक्शबंदिया जो है संगीत के विरुद्ध थे। महाभारत के फ़ारसी अनुवाद के शीर्षक के बारे में बात करें तो महाभारत के फ़ारसी अनुवाद का जो शीर्षक था वो रज्मनामा था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद के निर्माण के बारे में बात करें तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो किया था वो औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट है अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था तो बक्सर का युद्ध था,
और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ और सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना तथा मीर कासिम सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वी की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना की जो है विजय हुई थी। यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ जिसने अंग्रेजी प्रभुत्व को भारत में संस्थापित किया था। पूछा जाता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो ये बक्सर का युद्ध था। स्क्रीन पे आपका नेक्सस जीएस बाय अतुल सर दिख रहा होगा, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाया करेगी, नए बैच की जानकारी, नए एग्जामिनेशन की जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका इस टेलीग्राम चैनल पर लगातार प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय साहब थे। 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था, तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित चंपारण आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था जिसने गांधी जी ने अपने नवीनतम अस्त्रों के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। आंदोलन के सफल संचालन और गांधी जी की नेतृत्व क्षमता को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो किसने महात्मा की उपाधि दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने दी थी। एक ही चीज़ से कई क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की माँ। भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन जो है वर्ष 1930 में चलाया गया था, 1930 में चलाया गया था। तो 12 मार्च 1930 की बात है। महात्मा गांधी साहब ने अपने करीब 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने सिविल नौफरमानी मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। नमक कानून देश के कई भागों में तोड़ा गया। राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदराने की नमक यात्रा प्रारंभ की। तो पूछा जाता है कि ये नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन। ये हुआ था 1920 में। तो इसमें विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था कि हम किसी चीज़ में आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने महात्मा गांधी को लिखा था कि ये निष्ठुर बर्बादी, इससे कुछ होने वाला नहीं है और इस समय जो भारत की जनता है वैसे भी परेशान है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था। अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चंपारण आंदोलन के बारे में बात करें 1917 में हुआ था और 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने के बारे में था। तिनकठिया प्रथा यही थी। तो चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है लेप्चा के बारे में बात करें तो लेप्चा जो है सिक्किम की एक जनजाति है। नेक्स्ट है कुछ पर्यटन स्थल हैं, उनके राज्यों के बारे में बात करें जैसे चक्राता जो है उत्तराखंड में है, हफलांग असम में है, कालिम्पोंग जो है पश्चिम बंगाल में है, कुफरी बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कुछ बांध हैं प्रदेशों के बारे में बात करें, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, घाट प्रभा कर्नाटका में है। हीराकुंड के बारे में बात करें तो उड़ीसा में है, काकरापारा गुजरात में है। नेक्स्ट है भारत में सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्य के बारे में बात करें तो उस समय पे भारत में सोयाबीन का उस समय पे उत्पादक जो राज्य था मध्य प्रदेश था। बहुत टाइम तक मध्य प्रदेश रहा। वर्तमान की स्थिति अगर बात करें तो भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र हो गया है। नेक्स्ट है कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करें, उनकी नदियों के बारे में बात करें तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है, माता टीला बेतवा नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, पोचमपात गोदावरी नदी पर है।
बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आप ऑडियो क्लासेस क्यों प्रोवाइड की जाती हैं, वीडियो क्लासेस क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, हम लोग इसको देख सकते हैं। तो देखने के लिए आपके पास किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑडियो क्लास इसलिए है क्योंकि सिर्फ आप कान में लगाकर इसको सुनते रहें और आपकी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव। देखिए, आर्द्र की उत्पत्ति जो है वर्षा ऋतु में उस समय होती है जब आकाश बादलों से ढका रहता है। इस कारण विकिरण द्वारा पृथ्वी की जो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो पाती है और व्यक्ति जो है उमस का अनुभव करता है। नेक्स्ट है थोरियम के बारे में बात करें तो भारत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो ईंधन है वो थोरियम है। नेक्स्ट है कुछ स्थान हैं उद्योगों के बारे में बात करें, जैसे विशाखापत्तनम है, वो आपका बोल सकते हैं कि पोत निर्माण के लिए फेमस है। मुरी के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम के लिए फेमस है। गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। पनकी उर्वरक के लिए फेमस है। कुछ राज्य और हैं जैसे अणुशक्ति के लिए फेमस, तो गुजरात राज्य का जो अणुशक्ति केंद्र है वो काकरापार है, कर्नाटका का कैगा है, राजस्थान का रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरौरा स्थित है। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयले के बारे में बात करें तो लिग्नाइट जो है निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा करीब 35 से 40% होती है। लिग्नाइट या भूरा कोयला एक अपरिपक्व कोयला है, जलते समय अधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन का करीब 45 से 55% तक होता है और ये कम ताप देने वाला घटिया कोयला कहलाता है। कुछ जलवायु की किस्म हैं, उनके क्षेत्रों के बारे में बात करें, जैसे विश्वती जो जलवायु की किस्म है वो कांगो क्षेत्र में है, भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया में है, मानसून बांग्लादेश में है, सवाना जो है सूडान में है। नेक्स्ट है बरमुडा त्रिभुज के बारे में बात करें तो बरमुडा त्रिभुज जो है वो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है भारत की नगरीय जनसंख्या वार्षिक घातीय वृद्धि दर के बारे में बात करें तो ये 1961 से 71 के बीच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रही थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित जो सदस्य संख्या है निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक फार्मूला प्रस्तुत किया। इस सूत्र में संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के दौरान भारत में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित जो सदस्य संख्या है निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है संविधानेतर अधिकार के बारे में बात करें तो ऐसे अधिकार जो संविधान सम्मत नहीं है या जिनका वर्णन संविधान में नहीं है उसे संविधानेतर अधिकार के वर्ग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 के बारे में बात करें, समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता के बारे में है। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता के बारे में है। नेक्स्ट है विदेश यात्रा के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19(1) ये भ्रमण करने की स्वतंत्रता के अधिकार से है तथा आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 44 जो है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान के मसौदों में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की बारे में बात करें तो संविधान के मसौदों में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान की मूल योजना के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। इसके अलावा बोल सकते हैं कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को बहुत से बड़ा मानता हो, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना होता हो। खैर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 134A और आर्टिकल 132 जो है वो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से रिलेटेड है। पूछा जाता है कि आर्टिकल कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 134A को मिलाकर 132 को पढ़ना, ये आपका इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्डन हैंडशेक के बारे में बात करें, ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, सेल्फ रिटायरमेंट से रिलेटेड है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात करें तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं, रीज़न उसके पीछे ये है कि इकोनॉमिक्स 40-60 का रेशियो चलता है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे डाटा में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त आयोग के बारे में बात करें तो आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन से रिलेटेड है, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सागर के जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के बारे में बात करें तो ब्लैक होल जो है एक ऐसा बोल सकते हैं कि खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर एक व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। रीज़न ये होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं होता, जिसकी वजह से एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के बारे में बात करें तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक मतलब एनेस्थीसिया है जो ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा ये तीनों ही जैव उर्वरक में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवांशिकी के बारे में बात करें तो आनुवांशिकी के अंतर्गत मानव क्लोनिंग के अतिरिक्त शेष बोल सकते हैं कि वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग, रोग प्रतिरोधक, ये तीनों ही का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। मानव क्लोनिंग का परीक्षण जो है अभी सफल नहीं हो पाया है और पूरी तरह से बोल सकते हैं कि अभी तो बैन भी हो चुका है। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी के बारे में बात करें तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का जो आर्थोप्लास्टी में कूल्हे की जोड़ के प्रतिस्थापन से रिलेटेड है। कुछ रेडियो समस्थानिक हैं, उनके निदान सूचक उपयोग के बारे में बात करें जैसे आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर के इलाज से संबंधित है, कोबाल्ट 60 कैंसर से रिलेटेड है, आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से है, सोडियम 24 के बारे में बात करें तो रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है। एड्रेनलिन के बारे में बात करें तो एड्रेनलिन नामक हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार के बारे में बात करें तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए बात करें तो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख जो कारक गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। नेक्स्ट है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि 2001 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से जो महत्वपूर्ण है जो आज की डेट में भी पूछे जा सकते हैं उनके बारे में सारी की सारी डिटेल्स। तो इसके बाद हम लोग आगे के पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।